क्या है ये कुछ क्लिप जो कि है कल रात की, उसके बेड क्या टाइम है? की। मैंने सोचा मैं ये आप टाइगर है लोगों के साथ उसमें और शेयर क्रोकोडाइल करूं। कहाँ है? कैसे ये स्वीटली ये मुझे कहाँ है? पिक्चर्स बता चलो रहा है दिखाओ अपने अच्छे से जी, अच्छे से। अपने रॉम्पर्स क्रोकोडाइल की है। एंड डाइपर्स की। तो मैंने सोचा मैं ओके, आप लोगों के साथ ये शेयर करती हूँ क्रोकोडाइल इसे भी। है। हाँ क्रोकोडाइल। और एक चीज़ जो इसने बड़ी नई बेटा सीखी है, फेस बनाना, वो आप देखिएगा। देखिए। आजा बाबू। और फिर इसे सुलाने के बाद मैंने अपना वो जो भी जितिया व्रत का था प्रोसीजर शुरू किया। मुझे जैसे जैसे मेरी सासू माँ ने बताया, इस तरह से 2 जगह निकाले जाते हैं जो भी नेक की चीज़ें बनी थी उसमें से। तो एक इस कोने में और एक बिल्कुल दूसरे कोने में रखना होता है। तो वो जैसे उन्होंने मुझे बताया मैंने रखा, और फिर ये जनाब उठ गए। मैं हमेशा बोलती हूँ ना आपसे, ये रात को उठ के बैठ जाएगा, इसको खेलना होता है। और देखिए टाइम क्या हो रहा है, 2:08, और इसने मतलब तबाही मचा रखी है। अब ये खुद नहीं सोएंगे तो ये किसी को सोने भी नहीं देंगे। अब ये अपने पापा को उठाने की कोशिश में, और थक हार के ये कितने बजे सोए हैं, 2 बज गए, मतलब ऑलमोस्ट 3 बज गए। लगभग 1 घंटे ये उछल कूद, और वो भी कैसे सोए वो मैं दिखाती हूँ आपको। सीधे बिल्कुल भी नहीं सोना है इनको, सारी चीज़ें उल्टी ही है इनकी। तो ये ऐसे लंबे लंबी करके सो गए बहुत कोशिशों के बाद। अच्छा, इन सारी चीज़ों के बाद इन जनाब की नींद सुबह खुल गई, और सुबह नींद खुलते ही इन्होंने तबाही मचा दी। मैंने सोचा था कि थोड़ी देर कॉट में रख कर के मैं थोड़ा आराम कर लूँगी, बट पॉसिबल नहीं था ये इनके होते। इनको शायद पता था कि आज मम्मा की फास्टिंग है, तो क्यों ना मम्मा को तंग किया जाए। तो बस ये अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। हेलो फैमिली, सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आहान भी टचवुड ठीक है, दोबारा से उसे वॉमिटिंग नहीं हुई। और जो क्लिप्स मैंने ऐड की है, आपने देखा है किस तरह से वो अपने बेड टाइम में थोड़ी सी लर्निंग, थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं, और किस तरह वो रात को उठ के बैठ जाता है। मैंने हमेशा बताया है, और कल मैंने शूट किया इस चीज़ को, किस तरह से वो बैठ गया, खेला, मस्ती की, उसके बाद जाकर सोया। और साथ ही साथ जो जितिया व्रत का नियम था नहाए खाए के दिन का, चीलों और सियार को जो देना होता है, जो भी नेक की चीज़ें जो हम लोग खाते हैं, तो वो मैंने दी। और अब सुबह को मैं उठ चुकी थी, मैं सोई ही हूँ सुबह के 4 बजे, 6:30 बजे मैं उठ गई क्योंकि आहान उठ गया था। सो आज है संडे, आहान का पास्ता डे है। मैं आ गई हूँ किचन में, मैंने पास्ता बॉईल होने रखा है, तो मैं क्विकली उसके लिए पास्ता बना लेती हूँ क्योंकि 8 बज चुके हैं। उसके ब्रेकफास्ट का टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, तो मैं उसके लिए पास्ता बनाती हूँ और उसे ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। क्योंकि आज फास्टिंग है तो कॉफ़ी तो पीनी नहीं है मुझे, तो मेरा एक काम तो फिर वैसे भी ख़त्म है। थू 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 थू, मेरे बच्चे को किसी की नज़र ना लगे। कितने स्वीटली तरीके से ये अपने पास्ता को एंजॉय करता है, इसे मेरी भी नज़र ना लगे भाई। मतलब मैं बस इसे देखती रहती हूँ कई बार इसी तरीके से। अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद ये जनाब सो चुके हैं। इस बीच मैंने शावर ले लिया, मैं फ़्रेश हो गई, मैंने पूजा कर ली। मैं सोच रही हूँ कि मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लूँ, फिर देखूँगी यहाँ के लंच का क्या करना है मुझे, तो कर लेती हूँ मैं थोड़ा रेस्ट। उसके बाद मैंने कुछ शूट किया नहीं क्योंकि कुछ इंटरेस्टिंग हुआ नहीं। आज मेरे हस्बैंड ने सरप्राइजिंगली मुझे मना कर दिया कि लंच मत बनाना, फास्टिंग में हो, मैं कुछ बाहर से ऑर्डर कर लूँगा। सरप्राइज़ बनी। बाकी उन्होंने अपना जो भी था उनको खाने का मन, वो बाहर से ऑर्डर कर लिया, और उन्होंने अपना लंच कर लिया है। आहान का लंच हो चुका है, आहान ने शावर ले लिया है, ये बिल्कुल रेडी है, और ये अभी अपने टॉयज़ के साथ खेल रहे हैं। मैंने इसको टॉयज़ दे दिए, अपना खेलेगा थोड़ी देर क्योंकि नैप इसने सुबह ली है। एक पापा खाएंगे, हाँ ठीक है, पापा को देना। 1 से 1.5 घंटे की नैप इसने ली है सुबह में, तो अभी थोड़ा खेलने देती हूँ, खेलेगा, थोड़ा फ्रेश फील करेगा। और पूजा तो शाम को होनी है। फास्टिंग मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है क्योंकि वेदर काफ़ी अच्छा, मतलब
सुबह को ही मैंने देखा ना, जब अहान उठा तो मैं जब बाहर निकली तो मैंने देखा वेदर इतना अच्छा हो रखा था, बारिश हो रही थी। और अभी बारिश नहीं हो रही है बट वेदर काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा कुछ बारिश की वजह से वेदर काफ़ी अच्छा है, तो वैसा कुछ फास्टिंग का फील नहीं हुआ, ना ही मुझे प्यास लग रही है। भूख तो खैर दूर की बात है, भूख तो वैसे भी नहीं लगती मुझे, बट प्यास का इतना सा भी एहसास नहीं हुआ है कि हाँ बॉडी ड्रेन हो रही है या मुझे बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। तो काफ़ी अच्छा बीता है दिन, अभी तक 2:30 तो बज चुके हैं, तो दिन काफ़ी अच्छा बीता है। सुबह को मैंने अच्छे से पूजा वगैरह भी की। अहान साथ में था मेरे पूजा रूम में, क्योंकि ये लोग कम होने की वजह से कई बार ऐसा होता है कि इसको साथ में रख करके सब कुछ करना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड की नींद पूरी नहीं हुई थी। नींद तो मेरी भी पूरी नहीं हुई है अभी भी, तो मुझे लगता है किसी की तो नींद पूरी हो जाए। 2 बंदे हैं तो चलो मेरी नहीं, सामने वाले की ही पूरी हो जाए। तो वो सो रहे थे तो मैंने इसे लेकर के पूजा कर ली। थोड़ा परेशान क्या, हर चीज़ इसे लेनी होती है, दिया तो कभी तेल की बोतल, सो ऐसी बदमाशियाँ इसकी चलती रहती है। और आई होप कि आपने मेरी कल की वीडियो देखी होगी। थोड़ी इमोशनल हो गई थी बिकॉज़ सच में ये मेरी जान है, और इसको थोड़ी सी तकलीफ़ हुई तो बस मेरे अंदर की वो जो होती है ना एक फीलिंग, मतलब वो इतनी बुरी तरीके से हिट कर गई थी ना कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं जब बैठी आप लोगों से बात करने तो मैं अपने आप को, मतलब मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ कि मुझे रोना नहीं है, बट एट सम पॉइंट मैं कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ। जब स्पेशली अहान की बातें होती है तो थोड़ा सा इमोशनल हो गई मैं। खैर एनीवे, सब आते हैं मौसम पे, तो मौसम आज गज़ब का था, सीरियसली मज़ा आ गया मौसम देख दिया, जो कि उस दिन माले में पिरोई थी हमने, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। कल सोचा था मैंने कि मैं आप लोगों को वो उसकी डिज़ाइन दिखाऊंगी, बट हुआ ही कुछ ऐसा कि मैंने बताया ना किसी चीज़ में मन नहीं था, ध्यान नहीं था, तो मैं दिखा भी नहीं पाई, भूल गई। तो कोई नहीं, आज इस व्लॉग में मैं पूरी कोशिश करूँगी। कोशिश क्या, मैं आज के ब्लॉग में आपको अपनी जितिया दिखाऊंगी। मेरी जान, छोटी सी जान, मम्मा की छोटी सी जान है ये। आज का बीत चुका है, टाइम ऑलमोस्ट 5:30 हो रहे हैं। फ़िलहाल मैंने बॉटल्स वगैरह स्टेरलाइज करने रखा है। अहान का डिनर मुझे बनाना है, और हमेशा मेरी सासू माँ अकेले ही ये जितिया की पूजा करती थी। मैं पाठ करके सुना देती थी, बट अभी उन्होंने जिस मुझे बताया है कि हमारे बगल में अपार्टमेंट है, उससे कोई लेडी आ रही है, शायद मैं नहीं पहचानती क्योंकि मैं यहाँ इतना निकलती नहीं, किसी से बातें नहीं होती मेरी। और हमारे हाउस हेल्प वाले लोग आ रहे हैं, जो तीज की थी, जिनके बच्चे हैं वो आ रहे हैं, मतलब तो 2-3 लोग होंगे। मैंने सोचा था मैं ज़्यादा रेडी नहीं होंगी, ज़्यादा क्या, बस मुझे लगा था मैं सिंपल कुछ ऐसे ही चेंज कर लूँगी और बस कर लूँगी। बट अभी क्योंकि सासू माँ ने बताया है, उनका बताने का उद्देश्य यही था कि थोड़ा रेडी हो जाना, तो देखते हैं। पहले तो बाबू के लिए मैं खाना बना लूँ, क्योंकि इतना शॉर्ट नोटिस है, 30 मिनट्स टाइम है। उस 30 मिनट्स में मुझे किचन भी देखना है और ख़ुद भी रेडी होना है, तो देखते हैं क्या कर पाते हैं। कुछ लाइट सा कर लूँगी और फिर करते हैं पूजा और कोशिश करते हैं शूट करने की। गुस्सा आ रहा है ना आज मेरे हस्बैंड पे। मैंने इतनी मुश्किल से अहान को सुलाया, एक तो मेरी आंखें ऐसी हो रही ना, मैंने काजल लगाई थी तो फैल गई है, तो एक तो मैंने उसको इतनी मुश्किल से सुलाया, वो जा कर के सोया, क्योंकि सुलाने में तो मेहनत मुझे लगती है। सोया और विदिन 15 मिनट्स वो आ गए, और आने के बाद उनको होने लगा कि क्यों सोया है, मैं जब रहूँ तो इसे जगा के रखा करो, मतलब लास्ट में उन्होंने जगा ही दिया उसे। अब क्योंकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई है, कच्ची नींद में है, तो बिल्कुल क्रैंकी हो रहा है। पहले तो बहुत ज़िद की, पापा को अपने छोड़ ही नहीं रहा था, साथ में जाना था उसे भी, वो तो चले गए। उठाने के बाद मुझे लगता है मुश्किल से 15 मिनट्स खेले होंगे, उसके बाद उनको कॉल आ गई, वो चले गए। सारे काम मेरे किचन के हो चुके हैं। इसका खाना मैंने रेडी कर दिया है अहान का। हस्बैंड मेरे
जो उन्होंने दोपहर में ऑर्डर किया था वो एक्स्ट्रा था, बस उनके लिए रोटी बनानी है मुझे रात को, तो वो आराम से बनाऊंगी पूजा होने के बाद। सोचा तो यही था मैंने कि मैं सूट ही पहनूंगी, बट सारे सूट इतने क्रश हुए हैं ना, बिना प्रेस के चलने नहीं है। तो मैंने जो सबसे लाइट वाली साड़ी थी वो निकाली है, अब मैं इसे पहनूंगी। इसे मैंने यहाँ बिठा लिया है, ये अपना खेल में खेलेगा, तब तक मैं रेडी हो जाती हूँ। और रेडी होने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत क्विकली रेडी होना है। ये पूरी तरीके से रेडी, और मैं आपको दिखाती हूँ। जितनी देर मैं रेडी हो रही थी, अहान मेरे साथ था, उसने मेरे रूम की हालत क्या की है ये देखिए। सबसे ज़्यादा मिस ना ये ड्रेसिंग वाले एरिया में इसकी फैलाई है। कोई ऑप्शन नहीं था, इसको मैं बाद में ठीक कर लूँगी पूजा करने के बाद। तो मैं बहुत ज़्यादा तो कुछ मैंने किया नहीं है, बस सिंपल मैंने एक साड़ी पहनी है और थोड़ा सा लाइट सा मेकअप किया है। मैं आपको फुल अपना दिखाती हूँ लुक। नेचुरल लाइट होती है तो मतलब कितनी अच्छी आती है वीडियो, बट कोई नहीं। जिसे मैंने शूट करने को कहा था उसने प्रॉपर तरीके से शूट किया नहीं, तो जो भी था जितना भी था मैं यहाँ पे क्लिप्स ऐड कर दे रही हूँ आपके लिए। मैंने यहाँ कथा सुनाई, हमारी पूजा हुई अच्छे से, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। जैसे जैसे मेरी सासू माँ बता रही थी वैसे वैसे मैं करती जा रही थी। हो चुकी है जितिया की पूजा, मैंने कथा सुना दी है। मेरी जो भी क्लिप्स है मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ, आप देखिए जितना हो पाया। एक्चुअली मेरा फ़ोन रूम में था, तो मैंने दूसरे को किसी को मतलब जो मेरे हाउस हेल्प है उनमें से ही एक को बोला था कि थोड़ा जो भी हो सकता है वो शूट कर ले और मुझे शेयर कर दे, तो मैं उसको ऐड कर रही हूँ। और ये है मेरी जितिया, और अब क्योंकि पूजा हो चुकी है तो अब मैं इसे पहन लूँगी। ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए एंड मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। और अब मैं जा रही हूँ जो करने, वो है अहान का डिनर करवाने। बना मैंने लिया था, बस उसे खिलाना है। मतलब मुझे रेडी देख करके, मैंने कहा ना मुझे रेडी देख लेगा तो इतनी शरारत, इतना शोर करना शुरू कर देता है, एक सेकंड नहीं बैठना चाह रहा था। बड़ी मुश्किल से उसे उसके बिस्किट थमा करके बिठाया है। और अब जब सब कुछ हो गया है तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसे ये समझ में आ गया मम्मा कहीं जा नहीं रही है, मम्मा तो घर पे है। तो फिर भी मैं उसे डिनर करवा देती हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है। तो जल्दी से क्विकली मैं चेंज करती हूँ और फिर उसे डिनर करवा